भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट। $400 बिलियन जो है बड़ी अचीवमेंट है। आपको पता है कि भारत ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट $148 बिलियन की है और हम IMF के पास सिर्फ $1 बिलियन के लिए अवाम की खाल उधेड़। इंडिया ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा $400 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। सेक्टर देख लें आप, इंडिया का हमारे से बहुत आगे है। ठीक है, आप ऑटोमोबाइल्स देख लें, वो हमारे से बहुत आगे हैं। उनकी अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, सबसे बड़ा IT सेंटर इंडिया में है। जैसे आईफोन जैसे USA का था, अब वो इंडिया का मेड इन इंडिया लिखा। चालू वित्तीय वर्ष के 7 दिन पहले ही भारत ने $400 बिलियन का निर्यात करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। यह $400 बिलियन का रिकॉर्ड निर्यात वर्ल्ड बैंक के उस पूर्वानुमान की पुष्टि करता है जिसमें यह कहा गया है कि भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के साथ विश्व की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इस $400 बिलियन के रिकॉर्ड निर्यात पर पाकिस्तानी जनता और पाकिस्तानी मीडिया भी भारत के तारीफ करने से अपने को नहीं रोक पाए। आइए आप भी सुने। बड़ी सक्सेस है इंडिया की, मैं ये समझती हूँ, और वो सक्सेस इस तरीके से है कि भारत ने फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री अपनी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। दिस इज़ बिग हिट। मतलब बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी उनकी एक्सपोर्ट्स की। $400 बिलियन जो है बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसके ऊपर उनके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टाइम इंडिया सेट एन एम्बिशियस टारगेट ऑफ $400 बिलियन ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट्स एंड अचीव्ड इट्स टारगेट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री। और मज़े की बात यह कि मैं आपको ये बताऊं कि लास्ट ईयर अगर आप सिर्फ 1 साल पहले देखें तो उन्होंने जो अपनी एक्सपोर्ट्स का टारगेट था जो अचीव किया था वो $292 बिलियन था, और इस साल $400 बिलियन। देख कितना बड़ा जंप लगाया है। और इसमें ये भी बात है कि ये नहीं है कि IT की जो है प्रोडक्ट्स हों या इस तरह से, नो, ये जो $400 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं ये टेंजिबल गुड्स हैं जो वो थ्रू कोरियर भेजते हैं पूरी दुनिया में। मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं ये, इसमें IT की प्रोडक्ट्स या इस तरह से कोई वो नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है और मैं समझती हूँ कि अगर आपके जो नेबर हैं वो इतने ज़्यादा कंपटीशन में आपसे आगे हों तो अच्छी बात है। मुकाबले की फ़ज़ा तो बहुत अच्छी होती है। हमें भी जो है मुकाबले में आगे बढ़ना चाहिए और अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स पर, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि उनके जो ये इरा है, उनके जो 3-4 साल हैं, इसमें एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। अब कितनी बढ़ी हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मसला ये है कि एक तो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं थोड़ी सी, और फिर हम कोई तवज्जो नहीं देते। हम देख लें ना किस किस्म के कामों में हम फंसे हुए हैं और कहाँ हम, तो हमारी एक्सपोर्ट्स, इसी को आप देख लें। जिस तरह मैंने बात की ट्रेड की, तिजारत की, कि वो दोनों कंट्रीज़ कितने एक दूसरे के दुश्मन समझे जाते हैं, वो अपनी ट्रेड जारी रखे हुए, लेकिन हमने अपनी ट्रेड जो है वो ख़त्म कर दी। हमने नहीं की। हम इतने बड़े चौधरी बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, इसको क्या करना चाहिए कि हम कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं करेंगे भाई, ये इन्होंने किया हमारे साथ, हम तो ये नहीं करेंगे, हम तो ये करेंगे। इंडिया ने हिस्ट्री में पहली दफ़ा $400 बिलियन की एक्सपोर्ट की है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर बेसिकली इंडिया हमारे से बहुत आगे है। वो इसलिए आगे है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी कंट्री के साथ ना सिंसेयर नहीं है। ठीक है, ना तो हमारे सियासतदान सिंसेयर है, ना ही हमारी आवाम सिंसेयर है। एक्सपोर्ट किया है, ये बहुत अच्छी बात है। वो लोग अपने मुल्क को ना आगे को लेके रहते हैं। मतलब कि एक बिजनेस माइंडेड से देखा जाए ना, वो अपनी कौम के भी ऊपर भी और अपने लोगों के ऊपर भी पूरा ध्यान देते, तवज्जो देते हैं, और हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। अब वो लोग ठीक हैं, उन पे भी करप्शन होगी, इंडिया में भी करप्शन होगी, लेकिन वो एटलीस्ट करप्शन अगर कर भी रहे हैं ना तो वो उस लेवल पे कर रहे हैं कि उनको एटलीस्ट उनकी कंट्री को उससे फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, वो इतनी करप्शन कर रहे हैं, वो अपने मुल्क में भी लगा रहे हैं। IT सेक्टर देख लें आप, इंडिया का हमारे से बहुत आगे है। ठीक है, आप ऑटोमोबाइल्स देख लें, वो हमारे से बहुत आगे हैं। उनकी अपनी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है, सबसे बड़ा IT सेंटर इंडिया में है इस टाइम पे। आपकी जो है वो सऊदी अरेबिया जो है वो आपकी एशिया की सबसे बड़ी जो है वो ऑयल रिफाइनरी इंडिया में लगा रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे बेनिफिट मिल रहे हैं वहाँ। यार इंडिया में मैं इधर इस तरह से देखता हूँ कि उधर की जो हुकूमत है ना, हुकूमत अपने लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा प्रेफर करती है। खैर एक्सपोर्ट में जो है वो जैसे आईफोन जैसे USA का था, अब वो इंडिया का मेड इन इंडिया लिखा आ रहा है ऊपर, तो आप इसको कैसे देखते हैं?
बहुत बेसिकली देखें, जब आप इंटरनेशनल कंपनीज़ को कोई ना कोई रिलीफ देंगे तभी वो आपकी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे, अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाएंगे, अदरवाइज़ तो नहीं वो आएंगे। ठीक है, अब इंडिया कहीं ना कहीं उन लोगों को कुछ ना कुछ तो बेनिफिट दे रहा है ना। ठीक है, दूसरा साथ ये है कि वो इंडिया अगर उन लोगों को इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज़ को बेनिफिट दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपनी लोकल आवाम के लिए भी कुछ ना कुछ सोच रहा है। ठीक है, कल वित्त मंत्री द्वारा भारतीय संसद को यह बताया गया कि भारत ने इस साल जो वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाला है, उस साल में अभी तक 400 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। हालांकि यह 400 बिलियन डॉलर का निर्यात का लक्ष्य 31 मार्च तक पूरा करना था, लेकिन भारत ने उसे 7 दिन पहले ही पूरा कर लिया है। यह भारत के आर्थिक दिशा में बढ़ते हुए जो कदम है उसकी पहली भनक है। आप लोगों को बताते चलें कि उदाहरण के लिए अगर चीन का ही उदाहरण ले, भारत के साथ चीन का जो इस साल का व्यापार हुआ है वह करीब 125 बिलियन डॉलर के आसपास रहने का अनुमान है। यह भी एक रिकॉर्ड है। अभी तक चीन के साथ भारत का इतना बड़ा व्यापार नहीं हुआ है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी उल्लेखनीय बात यह है कि हमारा व्यापार घाटा चीन के साथ कम हुआ है। यानी पहले जो व्यापार घाटा 70% के आसपास था वह घटकर 50% के आसपास आया है। चाहे वह रक्षा अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, या फिर फार्मास्यूटिकल्स का क्षेत्र हो, कपड़े का क्षेत्र हो, मशीनरी का क्षेत्र हो, या कोई अन्य क्षेत्र हो, भारत ने हर क्षेत्र में आर्थिक रूप से प्रगति किया है। और यही आर्थिक रूप से प्रगति भारत को स्वावलंबी बनाएगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, भारत को जो भारत का मेक इन इंडिया कार्यक्रम है उसका यह द्योतक बनेगा। तभी भारत अपने पैरों पर जब खड़ा होगा तो वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति बना सकता है। नहीं तो अगर भारत जैसे पाकिस्तान की तरह दूसरे देशों के कर्ज पर, दूसरे देशों के डोनेशन पर आधारित रहेगा तो फिर हमें डिक्टेशन सुनना पड़ेगा, दूसरे देशों के कहे के अनुसार अपने राष्ट्र हित को चलाना पड़ेगा, और फिर हम गुटनिरपेक्ष नहीं रह सकते हैं। भारत चूंकि आज गुटनिरपेक्ष इसलिए बना हुआ है कि भारत स्वावलंबी है। भारत को अगर दूसरे देश से आवश्यकता है तो उतनी ही आवश्यकता दूसरे देशों को भी भारत से है। आज चीन से दुनिया के देशों का भरोसा घटा है, तो अब भारत को चीन के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए भारत ही काम आएगा। उसी तरह साउथ चाइना सी में चीन का जो बढ़ता दबदबा है उसको भी काउंटर करने के लिए भारत की ही दुनिया के देशों की आवश्यकता है। यही कारण है कि दुनिया के जो तीनों बड़े देश हैं भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं। भारत जिधर जाएगा शक्ति संतुलन उधर ही चला जाएगा। भारत ने अपनी गुटनिरपेक्ष जो नीति रखी है विदेश नीति में, और साथ ही आर्थिक प्रगति भी कर रहा है, यह हमारे आने वाले दिनों में यह बता रहा है कि आने वाले दिन हमारे स्वर्णिम काल होंगे। और भारत के इसी प्रगति को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में यह अपने देश के शासकों को सलाह दिया जा रहा है कि उन्हें आज भारत से सीखने की ज़रूरत है। भारत से सीख ले काश पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का भी भला हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।